कहते हैं कि दो लोगों की लड़ाई में हमेशा तीसरे का नुकसान होता है। यही आजकल खोड़ा नगर पालिका में देखा जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष और के भड़ाना यानी कि कृष्ण कुमार भड़ाना जी की बात की जाए तो हो सकता है कि मतभेद या मनभेद कुछ हो, लेकिन उस मतभेद और मनभेद के बीच में आखिर नुकसान हो रहा है तो यहाँ की आम जनता का, और जनता से ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो यहाँ के सफाई कर्मचारियों का, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि लगभग 2 महीने हो चुके हैं सफाई कर्मचारियों को खोड़ा नगर पालिका से तनख्वाह नहीं मिल रही है। जी हाँ, तनख्वाह की बात करें तो 2 महीने हो चुके हैं, सैलरी उनके खाते में उनको नहीं दी जा रही है। ये वो सफाई कर्मचारी लोग हैं जो कोरोना काल में भी खोड़ा को स्वच्छ बनाने में निरंतर लगातार सेवा करते रहे। आखिर 2 महीने हो चुके हैं तो इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। बहन जी, 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से सुनने में आ रहा है कि आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि नगर पालिका अध्यक्ष की इसमें गलती है या नगर पालिका अधिकारी की इसमें गलती है, लेकिन आप लोगों की क्या गलती है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी बात ये कि 2 महीने से आपका घर कैसे चल रहा है? बस ऐसे ही उधार पुधार ले लेते हैं, किसी से खर्चा पानी कर लेते हैं। और कमरे वाले बहुत परेशान कर रहा है कि किराया दो, कहाँ से दे, मैं ये सैलरी नहीं दे रहे। तो कुछ बात हो पाई? आप लोगों ने कुछ बात की, उनसे जानने की कोशिश की, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष जी से बात करें कहना चाहें या नगर पालिका अधिकारी जी की बात करी जाए, आप लोगों ने बातचीत करी कि हमारी तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है? बोलते हैं वो तो एक दो दिन रुक जाओ, आ जाएगी तनख्वाह, आती नहीं है, इंतजार करते रहते हैं। तो एक दो दिन करके 2 महीने तो बीत चुके। तीसरा महीना लग गया, आती नहीं है तनख्वाह। कितने बच्चे हैं आपके? तो कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे। तो फिर घर परिवार 2 बच्चों के साथ कैसे चल रहा है? किराए पे रह रहे हो? हाँ, किराए पे रहते हैं जी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि किराए पे रहते हैं। और कितनी तनख्वाह होगी वैसे अगर जानने की कोशिश की जाए तो? 8। मतलब 7-8 हज़ार रुपये में 2 बच्चों के साथ किराए के घर में आप सोच सकते हैं कितनी मुश्किलों में है। और उसके बावजूद भी लगभग 3 महीने हो गए हैं सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। आप क्या कहना चाहोगी, कैसे घर? बच्चों की फीस नहीं जा रही है 2 महीने से, घर का गुजारा ऐसे ही चल रहा है। बस कभी आलू बना ली, कभी दाल, कभी चटनी, बस ये रेगुलर काम पे आ रहे हैं हम। तो कुछ बातचीत हो पाई अधिकारी जी से या फिर नगर पालिका अध्यक्ष जी से? जी नहीं, मेरी बात नहीं हुई। मैं तो आपके किसी सुपरवाइजर की, आपके किसी प्रतिनिधि की बातचीत हो पाई इन लोगों से? उनको टाइम दिया था, बस 5 दिन का टाइम दिया था, तनख्वाह नहीं मिली। यानी कि सबसे बड़ा सवाल तारीख और समय मिलता जा रहा है, लेकिन कहा जाए तो जिसका इंतजार इन लोगों को है, जिसका इंतजार सफाई कर्मचारियों को, वो पैसे, वो तनख्वाह, इनकी मेहनत की गाड़ी कमाई इनको नहीं मिल पा रही है। लगभग 2 महीने से सुनने में आ रहा है कि आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही, सफाई कर्मचारियों को खोड़ा नगर पालिका की यदि बात की जाए तनख्वाह नहीं मिली, तो कैसे घर चल रहा है, कैसे काम चल रहा है? वो किराए पे रहते हैं और अपना रेंट तो किराए वाला परेशान करता है और उधार ले लेके चलाते हैं। अच्छा, कोरोना जब चल रहा था तब भी आप लोग सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे खोड़ा में? जब भी काम कर रहे थे, लॉकडाउन में भी काम कर रहे थे, कोरोना में भी। पूरे लॉकडाउन में काम किया? हाँ, पूरे लॉकडाउन में। सबसे बड़ी है, पहले 10 महीने 9 महीने कोरोना काल खा गया, उसके बाद अगर पटरी पर आती हुई गाड़ी नजर आई तो उसमें ब्रेक लगा दिया गया।